हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स बाय विशान अर्पिता। सो आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज़ एंजल कर्व। इसमें हम पहले कॉन्सेप्ट देखेंगे, फिर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो नाउ लेट्स सी द कॉन्सेप्ट एंजल कर्व का क्या होता है। सो अगर एंजल कर्व पढ़ने से पहले वी शुड नो व्हाट इज़ एंजल लॉ। सो ये इकोनॉमिक थियरी है जो कि इंट्रोड्यूस करी गई थी बाय अर्नस्ट एंजल, जो कि एक जर्मन स्टैटिस्टिशियन हैं, जिन्होंने बताया था कि एक परसेंटेज अगर हम इनकम की एलोकेट कर दें फूड परचेज में, वो डिक्रीज होती चली जाएगी जैसे हम अपनी इनकम को बढ़ाएंगे। सपोज करो आप पहले 100 रुपये कमाते थे, आज आप 200 रुपये कमाते हो, तो पहले जो आप अपनी इनकम फूड के ऊपर खर्च करते थे, मे बी इट वॉज 30, आपकी जब 200 इनकम हो जाएगी तब भी आपकी जो फूड की प्रेफरेंसेस हैं दैट विल रिमेन स्टेबल। इनिशियली इट मे राइज बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे हमारी इनकम बढ़ती है, बट जो इनकम का प्रपोर्शन है फॉर फूड परचेज वो डिक्रीज होता चला जाता है जैसे इनकम राइज होती है। सो एक अगर हाउस होल्ड की बात करें, उसकी इनकम अगर बढ़ जाती है तो जो परसेंटेज इनकम की स्पेंड होती है फूड के ऊपर वो डिक्रीज हो जाती है, वाइल जो प्रपोर्शन स्पेंड होती है अदर गुड्स जैसे कि लग्जरी गुड्स वो इंक्रीज हो जाती है। सो दिस इज़ बेसिकली एंजल्स लॉ। ठीक है, नाउ लेट्स सी द कंक्लूजन्स दैट आर ड्रॉन फ्रॉम एंजल्स लॉ ऑफ कंजम्पशन, कि जैसे हमारी इनकम बढ़ती है वैसे हमारी जो परसेंटेज एक्सपेंडिचर हम नेसेसिटी गुड जैसे कि फूड है उसके ऊपर कम कर देते हैं। सेकेंडली, परसेंटेज जो कि एक्सपेंडिचर जो कि लग्जरीज़ के ऊपर रहता है या कल्चरल या रिक्रिएशनल वांट्स, एजुकेशन, हेल्थ वगैरह के ऊपर, वो इंक्रीज़ होता है जैसे इनकम इंक्रीज़ होती है। परसेंटेज जो कि इन चीज़ों के ऊपर स्पेंड होता है, जैसे इनकम बढ़ती है वैसे, एंड डिक्रीज़ हो जाती है जैसे इनकम डिक्रीज़ होती चली जाती है। ठीक है, नाउ लेट्स सी अगर हम दूसरे गुड्स की बात करें जैसे कि रेंट, हाउसिंग, फ्यूल, इन सब की ऑलमोस्ट इट रिमेन्स द सेम, कि जो फ्यूल में आपका फ्यूल जो आप पहले खर्च करते थे उसके ऊपर इट विल रिमेन सेम। कार में जितना हमने फ्यूल डलवाना है इट विल रिमेन सेम। अगर आप रेंट पे रह रहे हो दैट विल ऑल्सो मोर द लेस इट विल रिमेन सेम। इलेक्ट्रिसिटी का बिल भर रहे हो दैट विल रिमेन सेम। इनकम बढ़े या घटे इट विल रिमेन सेम। ठीक है, सो परसेंटेज जो कि एक्सपेंडिचर होता है इन सारी चीज़ों का दैट विल रिमेन सेम फॉर ऑल द इनकम्स। इनकम बढ़े या घटे ये चीज़ों का खर्चा जो है वो हमेशा सेम रहता है। फोर्थ थिंग, वट एवर बी द इनकम, जो परसेंटेज आउटले होती है क्लोथिंग के ऊपर दैट इज़ ऑल्सो प्रैक्टिकली द सेम। वही अगर आपके पास पूरे ज़्यादा सारे कपड़े हैं देयर इज़ नो नीड टू परचेज मोर। ठीक है, सो ट्रेंड के अकॉर्डिंग, टेस्ट और प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो जाएगा बट नॉनदलेस इट्स रिमेन्स द सेम। ठीक है, सो एंजल कर्व का जो एंजल कर्व फॉर गिफन गुड जो है वो क्या पॉजिटिवली स्लोप्ड होता है, नेगेटिवली स्लोप्ड होता है, हॉरिजॉन्टल होता है या वर्टिकल होता है। दिस इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड। सो एंजल कर्व की अगर हम गिफन गुड की बात करते हैं तो गिफन गुड का विल सी द केसेस। पॉजिटिवली स्लोप होता है अगर वो एक नॉर्मल गुड है, और यही अगर वो एक इन्फीरियर गुड हो जाता है इट विल बी अ नेगेटिवली स्लोप्ड। कि जैसे राइस का जो मेरी इनकम भी बढ़ रही है तो मैं राइस की कंजम्पशन भी बढ़ाऊंगी, बट दैट इज़ अप टू सम पॉइंट कि मेरे को इतने तक दिस इज़ अ क्वालिटी ऑफ गुड दैट आई एम प्रेफरिंग। आफ्टर दैट पॉइंट वो अगर गुड उसके लिए इन्फीरियर हो जाता है तो वो उसकी कंजम्पशन को कम कर देते हैं जैसे उसकी इनकम बढ़ती है। ठीक है, सो दैट इज़ वाई इफ़ यू टॉक अबाउट द एंजल कर्व जो इन्फीरियर गुड का होता है इट विल बी नेगेटिवली स्लोप्ड। ठीक है, सो ये नेगेटिवली स्लोप्ड रहेगा गिफन गुड के केस में। एंजल कर्व इज़ नेगेटिवली स्लोप्ड, और नॉर्मल गुड के केस में इट विल बी पॉजिटिवली स्लोप्ड। ठीक है, नॉर्मल गुड का केस है इट इज़ पॉजिटिवली स्लोप, जैसे स्ट्रीक की कंजम्पशन है पर यूनिट पर मंथ यूनिट्स की कंजम्पशन जो है, जैसे एक इंडिविजुअल की इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे उस चीज़ की भी कंजम्पशन बढ़ती चली जाएगी इफ़ इट्स अ नॉर्मल गुड। इन्फीरियर गुड होगा तो जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे उस कमोडिटी की कंजम्पशन जो है वो कम होती चली जाएगी। सो दैट इज़ वाई इट्स ड्रॉन द सेम वे कि इफ़ at this particular units
अगर हैमबर्गर्स की यूनिट है यहाँ तक अगर उसके लिए नॉर्मल गुड है तो वो पॉजिटिवली स्लोप्ड है. आफ्टर दैट इफ़ उसके लिए वो कमोडिटी इन्फीरियर बन जाती है तो इनकम ऑल दो इंक्रीज करिए बट उसकी कंजम्पशन जो है दैट इज़ रिड्यूसिंग. सो इसलिए एंजल कर्व जो होगा इन्फीरियर गुड का इट विल बी नेगेटिवली स्लोप्ड. ठीक है. सो इनकम कंजम्पशन कर्व जो है ICC जो कि हमने अभी बात करी, वी हैव ऑलरेडी सीन. ICC जो है, जो इनकम कंजम्पशन कर्व है, वो कंस्ट्रक्ट कर रहा था जो उसकी कंस्ट्रक्शन है वो हम यूज़ करते हैं एंजल कर्व को ड्रॉ करने के लिए. सो इट इज़ रिलेटेड विद द क्वांटिटी ऑफ गुड जो कि कंज्यूम हो रहा है टू एन इनकम. सो इफ़ वी सी दिस फिगर 4.16, इसको अगर हम देखते हैं तो ये बेसिकली शो कर रहा है कि कैसे एंजल कर्व जो है उन्होंने कंस्ट्रक्ट करा फॉर डिफरेंट गुड्स के लिए. जैसे कि अपवर्ड स्लोपिंग है देन इट्स अ नॉर्मल गुड, और यही अगर वो एक इन्फीरियर गुड है देन इट विल बी नेगेटिवली स्लोप. सो दोनों डायग्राम्स जो हैं ये बता रहे हैं कि जैसे इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन एक गुड X है तो उसकी इंक्रीज़ होगी. अगर वो नॉर्मल गुड है, वो अपवर्ड स्लोपिंग होगी तो एंजल कर्व जो है वो अगर अपवर्ड स्लोपिंग है देन दैट्स द केस ऑफ द नॉर्मल गुड, एंड इफ़ इट्स नेगेटिवली स्लोपिंग दैट्स द केस ऑफ एन इन्फीरियर गुड. कि जैसे हमने राइस की कंजम्पशन देखी कि वो इनिशियली बढ़ रही है जैसे इनकम बढ़ रही है बिकॉज दैट गुड इज़ कंसिडर्ड नॉर्मल गुड, बट आफ्टर अ पॉइंट इफ़ दैट गुड इज़ कंसिडर्ड एज एन इन्फीरियर गुड उसकी कंजम्पशन विद इंक्रीज इन इनकम कम होती चली जाएगी. ठीक है. तो इनकम इंक्रीज होएगी बट कंजम्पशन फॉल हो जाएगी. दैट्स द गिफन गुड का केस. सो जो प्रोपोर्शन है हमारा एंजल कर्व का वो जो नेगेटिवली स्लोप है, ऑल्दो इनकम बढ़ रही है बस उसकी कंजम्पशन कम हो रही है बिकॉज इन दैट केस राइस जो है उसके लिए वो इन्फीरियर गुड बन गया. ठीक है. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द न्यूट्रल कमोडिटी का केस जहाँ पर इट इज़ अनरिस्पॉन्सिव टू चेंज इन इनकम. इनकम बढ़ रही है, देख रहे हो, इनकम बढ़ रही है बट एंजल कर्व जो है दैट इज़ पैरेलल टू द वाई एक्सिस बिकॉज इट्स अ नॉर्मल गुड. जो कमोडिटी X है वो नॉर्मल गुड है, ऑल्दो इनकम बढ़ रही है बट सिंस वो एक न्यूट्रल कमोडिटी है वो इतनी ही कंज्यूम होती है तो वट एवर बी द इनकम, जैसे कि हमने बात करी थी हमारी रेंट की, तो अब इस केस में कमोडिटी X है कोई चीज़, मैं सॉल्ट की कंजम्पशन उतनी ही रखूँगी बिकॉज दैट्स अ न्यूट्रल कमोडिटी. मैं अपनी दाल में ज़्यादा नमक डाल के नहीं खाऊंगी. इट्स द बेसिक थिंग कि न्यूट्रल गुड है उसकी कंजम्पशन जितनी होनी चाहिए उतनी अमाउंट में होगी, उससे ज़्यादा अमाउंट में उससे कम अमाउंट में नहीं होगी. इट विल रिमेन सेम. सो दैट इज़ वाई इट विल बी पैरेलल टू द X एक्सिस. ठीक है. सो फॉर एग्जाम्पल क्वांटिटी ऑफ कॉमन सॉल्ट की बात कर दी, वही कि परचेज अगर कोई फैमिली करती है दैट विल रिमेन सेम. ठीक है. वट एवर बी द इनकम बढ़े या घटे कोई मतलब नहीं है. ठीक है. एंजल कर्व विच रिलेट्स टू द कंजम्पशन ऑफ अ गुड इज़, अभी बात करिए पीछे ही कि एंजल कर्व जो है अगर कंजम्पशन से रिलेटेड ऑफ अ गुड इट इज़ रिलेटेड टू इनकम के साथ होता है. ठीक है. प्राइस कर्व जो बनता है दैट इज़ रिलेटेड विद द डिमांड, बट एंजल कर्व की अगर बात करेंगे एंजल कर्व इज़ ऑल रिलेटेड विद द इनकम. ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू अर्न्स्ट एंजल एज इनकम इंक्रीजेज, जैसे इनकम इंक्रीज होती है द प्रोपोर्शन ऑफ बजट स्पेंड ऑन फूड जो है वो फॉल हो जाता है. ये हमने पीछे पढ़ा ही है, दैट्स ट्रू. प्रोपोर्शन ऑफ बजट स्पेंड ऑन हाउसिंग एंड क्लोथिंग विल रिमेन सेम. वही हाउसिंग और क्लोथिंग की अभी बात हुई है, विल रिमेन सेम. इनकम बढ़े या घटे जो प्रोपोर्शन ऑफ बजट जो कि हाउसिंग और क्लोथिंग के ऊपर रहता है दैट विल रिमेन सेम. थर्डली जो प्रोपोर्शन ऑफ बजट स्पेंड ऑन ऑल अदर गुड्स वो इंक्रीज हो जाएगा. जैसे हमने बात करी थी लग्जरीज की, वो इंक्रीज हो जाएगा. सो ऑल दीज 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तीनों ही करेक्ट हैं. ठीक है. सो अकॉर्डिंगली डी इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट इज़ जैसे वही चीज़ है द कंक्लूजन्स आर मेड कि इनकम इंक्रीज होएगी, जो परसेंटेज स्पेंड ऑन नेसेसिटीज़ है जैसे कि फूड ऑफ लाइफ वो डिक्रीज़ हो जाएगा. परसेंटेज जो कि एक्सपेंडिचर ऑन लग्जरीज़ है या अदर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के ऊपर खर्च हो रहा है, एजुकेशन हेल्थ, वो इंक्रीज़ हो जाएगा जैसे इनकम इंक्रीज़ हो जाएगी. और अगर इनकम डिक्रीज़ हो रही है तो इन चीज़ों के ऊपर
जो स्पेंडिंग है, जो एक्सपेंडिचर है इन चीज़ों के ऊपर कम हो जाएगा। ठीक है, लॉजिंग वही हाउसिंग, फ्यूल, लाइट्स, इसके लिए जो परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर है वो जनरली सेम रहता है सारी इनकम्स के लिए, वट एवर बी द इनकम। ठीक है, और इनकम अगर कुछ भी है बट अगर क्लोथिंग वगैरह की बात करें दैट ऑल्सो रिमेन्स मोर और लेस सेम। ठीक है, नाउ लेट्स सी अनदर क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन जून पेपर 3 2014। सो इसमें बता रखा है एंजल कर्व डिनोट वेरियस अमाउंट ऑफ गुड्स विच अ कंज्यूमर would be willing to purchase at various price level. B, various amount of goods which a consumer would be willing to purchase at various income level. Various amount of good purchased when price of that good is substitute tend to rise. या रिलेशनशिप बिटवीन इनकम इफेक्ट एंड सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। सो जो इसका सही आंसर है दैट इज़ बी की अलग अलग कॉम्बिनेशन गुड्स की कंजम्पशन के हो रहे हैं, वुड बी विलिंग टू परचेज एक वेरियस इनकम लेवल्स के ऊपर। ठीक है, सो अकॉर्डिंगली बी जो है वो आंसर है, वही रिलेशनशिप जो है वो कंजम्पशन और इनकम के बीच में रहता है। ठीक है, एंजल कर्व का। नाउ लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। दिस इज़ अ क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन 2012 जून पेपर 2। So for inferior good, income offer curve and angel curve are, inferior good के केस में दोनों जो हैं they are negatively sloped। ये भी हमने देखा ही है, angel curve भी negatively sloped होता है as well as income consumption curve जो है that is also negatively sloped। So accordingly B is the correct answer। ठीक है, so इसके अंदर एक मैट्रिक्स बना रखा है जिसमें अलग अलग गुड्स के नेचर दे रखा है एंड इनकम इफेक्ट एंड सब्सटीट्यूशन एंड इनकम इफेक्ट का कॉम्बिनेशन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस बता रखे हैं। सो ये बता रखा है कि प्राइस जो है वो गुड एक्स का फॉल कर गया अगर वो नॉर्मल गुड है। ठीक है, सो उस केस में नॉर्मल गुड के अंदर हमें पता ही है हम प्राइस और क्वांटिटी के बीच में क्या रिलेशनशिप करता है, क्वांटिटी जो है वो बढ़ जाएगी जैसे प्राइस कम होगा। जैसे अगर मैं किसी भी फ्रूट मार्केट में जाती हूँ फ्रूट्स ख़रीदने, तो उस केस में क्या होता है, अगर मुझे ग्रेप्स वही चीज़ 30 रुपीज़ kg मिल रहे थे, आज वो मुझे 20 रुपीज़ kg मिल रहे हैं, तो मैं उस चीज़ की कंजम्पशन जो है वो बढ़ा दूँगी इफ़ इट्स अ नॉर्मल गुड। ठीक है, वही चीज़ अगर इन्फीरियर गुड है कि राइस की कंजम्पशन पहले करती थी, चलो उस टाइम मेरी इनकम इतनी थी, बट प्राइस अगर कम हो जाएगा उस कमोडिटी का एंड इफ़ इट्स इन्फीरियर गुड, तो उस केस में मैं उसकी कंजम्पशन को भी डिक्रीज़ कर दूंगी और उस केस में जो सब्सटीट्यूशन इफेक्ट होगा विल बी स्ट्रॉन्गर टू इनकम इफेक्ट। और गिफन इफेक्ट में हमने गिफन गुड के केस में बता ही रखा है प्राइस और क्वांटिटी के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है कि प्राइस कम होगा तो जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि प्राइस कम होने से क्या होगा, उसकी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी। इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग दैट मनी ऑन दैट बैड क्वालिटी प्रोडक्ट, वो कोई बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट जो है वो परचेज करेगा। तो इस केस में जो इनकम इफेक्ट होता है वो स्ट्रॉन्गर होता है सब्सटीट्यूशन इफेक्ट से। ठीक है, सो दैट इज़ देयर। वही एंजल कर्व हमें दोबारा से द सेम डायग्राम इज़ देयर कि एंजल कर्व जो है वो बैकवर्ड बेंडिंग होता है फॉर द इन्फीरियर गुड। इनिशियली वो एक नॉर्मल गुड है, आफ्टर सम पॉइंट इट बिकम एन इन्फीरियर, सो दैट इज़ वाई जो एंजल कर्व होगा दैट विल बी नेगेटिवली स्लोप्ड। ठीक है, आई होप आपको ये एंजल लॉ और एंजल कर्व का कॉन्सेप्ट एज वेल एज द प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में सब कुछ समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।